अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू असिस्टेंट राइस। मेरा नाम यासिर है और आई होप सो कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है कह लेंगे लिंक दे रहा हूँ, आप लाजमी वो वॉच कर लीजिएगा। और ये रिक्वेस्ट करने की रीज़न ये है कि आज का लेक्चर डिपेंड करता है उस लेक्चर के ऊपर। जब तक आपका वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये समझ नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि हम लोगों ने बात की थी कि मतलब प्रोडक्ट रिसर्च प्राइवेट लेवल की अगर हम लोगों ने करनी हो तो वो कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट रिसर्च में कैटेगरीज आती हैं, एंड एडिशनल अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं। एक प्रोडक्ट एनालिसिस है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटर एनालिसिस में क्या करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस में क्या करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था ओवरऑल। अगर वो समझ आ गया तो आज के लेक्चर में आपको प्रोडक्ट एनालिसिस समझ आ जाएगा कि बेसिकली वो करते कैसे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और आज का स्टेप बेसिकली हमारा क्या है कि प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे करते हैं अमेज़न के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आए ना अपनी स्क्रीन के ऊपर तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम अमेज़न के हाँ, आपकी जो प्रोडक्ट रिसर्च हमेशा होती है वो हमेशा बायर पेज से होती है। बायर पेज पे आके हम लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखना होता है और उसकी बेस पे, उसके रिजल्ट्स की बेस पे, अपने क्राइटेरिया की बेस पे उसको फाइनल करना होता है क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है या नहीं। वो सारा क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ना, सबसे पहले हम लोग बायर पेज के ऊपर आ जाएंगे। बायर पेज के ऊपर आने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो डिलीवरी एड्रेस चेंज करते हैं। लाजमी करना होता है एज अ प्रोडक्ट रिसर्चर। मतलब इसको चेंज करने की रीज़न ये होती है कि हमारे सामने ओवरऑल कंप्लीट रिजल्ट आ जाए। लाइक एग्जांपल मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि जैकेट फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो जैकेट से कितने रिजल्ट आए हैं आप स्क्रीन पे देखिएगा कि 30,000, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल के तौर पे चेंज कर दूँ डिलीवरी एड्रेस, अगर मैं पुट कर देता हूँ न्यूयॉर्क के अंदर, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क का यूएसए के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब देखिएगा रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। एग्जांपल मैं यहाँ पे जिप कोड एंटर कर देता हूँ किसी भी एक सिटी का, जैसे न्यूयॉर्क, ठीक है। मैंने यहाँ से अप्लाई किया और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपके सामने कितने रिजल्ट आ जाएंगे जब मैं इसको रीलोड हो जाएगा। ये 1 लाख रिजल्ट हो गए हैं। बात समझ आइए कि लाइक आपने अगर एनालिसिस करना है ना तो सब कंपेटर्स का करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर डिलीवर टू पाकिस्तान किया होगा ना तो आपके सामने ओनली वो सेलर शो होंगे जो आपकी कंट्री तक डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मतलब कंट्री तक क्या कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, और आपके सामने वो नहीं शो होंगे जो डिस्पैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमें वो मतलब ओवरऑल सारा कंपटीशन देखना होगा, सारे सेलर्स को देखना होगा कि कौन कौन सेलिंग कर रहा है, ठीक है, उनके रिव्यूज क्या है, मतलब सबको एनालिसिस में लाके हम लोग एक प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे, ठीक है। सिंपल ये कि आपने सबसे पहले आगे क्या करना होगा, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जिप कोड अप्लाई करना होगा न्यूयॉर्क का, और कह लेंगे यूएसए में अप्लाई कर लीजिएगा, और जो है यूके के लिए लंदन का कर लीजिएगा, ठीक है। और वो मैं जो है कह लेंगे अभी नोटपैड के ऊपर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप यूएसए में प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो आपने जो है कह लेंगे 10001 लगाना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे यूके का लगाना है तो लंदन का आप जिप कोड लगा लीजिएगा। यूके में प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो यूके के पेज पे जाएंगे और डिलीवरी एड्रेस जो है हम लोग लंदन का लगा देंगे, S कैपिटल W कैपिटल 15 स्पेस 5PU, ठीक है। कैपिटल जितने भी अल्फाबेट आ रहे हैं ना इंग्लिश के वो आपने कह लेंगे कैपिटल लगाने हैं और 15 स्पेस 5PU, ठीक है। ये स्पेसिफिकली लंदन का है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट के बारे में तो हम लोगों ने यहाँ पे, अगर मैं आपके सामने ये ओपन करके दिखा दूं, प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या क्या था, फाइंडिंग मेथड, आइडिया, रिजल्ट, क्राइटेरिया, ठीक है। फाइंडिंग मेथड क्या होता है कि भी किस किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर, ठीक है। और सेकेंडली ये कि आपने जो प्रोडक्ट्स फाइंड किए हैं उनमें से हमें कौन से वाले प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए रिजल्ट्स चेक करने के लिए, ठीक है। जो उस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आएंगे वो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के साथ कह लें या क्राइटेरिया के साथ कह लें कि मैच करेंगे। अगर वो क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट एनालिसिस ठीक है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं सही, ओके। अगर हम लोग आगे बात करें ना तो अमेज़न के ऊपर जो प्रोडक्ट फाइंड करने का जो फर्स्ट मेथड होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं अक्सर इसको इजी अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूँ कि किसी भी बाजार में चले जाए ना तो बाजार के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं कि मोबाइल शॉप मार्केट का एक स्पेसिफिक नेम होगा, जहाँ पे कपड़ों की ज्यादा दुकानें होंगी वहाँ पे जो कह लेंगे एक स्पेसिफिक नेम उसका अलग होगा। इसी तरीके से मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल जेलम में हूँ तो यहाँ पे मेन बाजार में ज्यादातर जो कह लेंगे कपड़े ज्यादा बिकते हैं, नए बाजार के अंदर ज्यादा स्पोर्ट्स का सारा सामान है। इसी तरीके से यहाँ पे एक चोर मार्केट भी है, वो मोबाइलों की है सारी, ठीक है। तो अगर मतलब बात करने का मकसद ये कि मतलब हर एक बाजार, फिजिकल बाजार के अंदर जैसे कैटेगरीज होती हैं ना, तो सेम यहाँ पे भी कैटेगरीज हैं। आप कैटेगरीज के अंदर अगर देखें तो
ये आपको ना डिफरेंट कैटेगरीज दिख रही हैं, ठीक है। अब ये कैटेगरीज क्या है, मतलब अब यहाँ पे आप ये समझ लें कि भी मतलब जैसे अगर ये कैटेगरीज बताने का मकसद ये है कि अगर हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो सारी प्रोडक्ट्स अगर कैटेगरीज के अंदर पड़ी हुई है तो हम लोग कैटेगरीज के थ्रू जाके भी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला फाइंडिंग मेथड क्या होता है, मैं आपको काफी सारे बताऊंगा। पहला फाइंडिंग मेथड क्या होता है, उसको कहते हैं बाय कैटेगरीज, ठीक है। और कैटेगरीज के अंदर अगर हम लोग आए तो आपको मैं कुछ प्राइवेट लेबल के लिए मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि जो आप हंटिंग करेंगे वो आपने कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर नहीं जाना। सबसे पहले आपने अमेजोन की किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं जाना, क्यों, क्योंकि आप इसको कंपीट नहीं कर सकते, ठीक है। आप जितना मर्जी बड़ा प्राइवेट लेबल ले आए, आप अगर अमेजोन खुद प्राइवेट लेबल कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट पे तो आप उसको कंपीट नहीं कर सकते, ठीक है। आपने अमेजोन में नहीं जाना होगा। सेकंड, आप बेबी आइटम कह लें या न्यू ये जो ब्यूटी एंड मतलब कह लें कि ब्यूटी के रिलेटेड चीजें होंगी, आपने उसके अंदर नहीं जाना होगा, क्यों, क्योंकि ये डेंजरस कैटेगरीज कहलाती हैं, ठीक है। और डेंजरस कैटेगरी किस तरह से कि भी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक एग्जांपल डेंजरस कैटेगरी में क्यों नहीं जाते कि ई कॉमर्स के अंदर ना बेसिकली रिव्यू ही मैटर करता है कि आपका अगर आपको ई कॉमर्स के अंदर टॉप पे ले जाने के लिए रिव्यू ही काम आता है और आपको नीचे लाने के लिए भी रिव्यू ही काम आता है, ठीक है। नेगेटिव रिव्यू होगा वो। अगर आप कह लें कि नेगेटिव रिव्यू के बारे में बात करें ना तो आपके 10 पॉजिटिव रिव्यू है ना तो एक नेगेटिव रिव्यू है, तो लोगों ने आगे पहले आपका नेगेटिव रिव्यू रीड करना होगा, ठीक है। और अगर आपके फॉर एग्जांपल के तौर पे नेगेटिव रिव्यू नहीं है और आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपका एक कंपटीटर सेल कर रहा है, दोनों आप सेम चीज सेल कर रहे हैं, लेकिन आप से मतलब अगर आपके पास 10 रिव्यूज होंगे उसके पास एक भी ना तो आपसे वो बंदा बायर जो है वो चीज परचेज करेगा, ठीक है। तो सिंपल ये कि रिव्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो हम लोग इन कैटेगरीज के अंदर क्यों नहीं जाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिव्यू आने का खतरा होता है, ठीक है। जैसे ब्यूटी आइटम के अंदर फॉर एग्जांपल आप कोई क्रीम सेल करते हैं तो हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, किसी को वो सूट करती है, किसी को सूट वो नहीं करती। तो सिंपल ये कि अगर वो सूट नहीं की तो वो नेगेटिव रिव्यू आएगा। इसी तरह न्यू बॉर्न बेबी है, 1 साल से छोटा है, अगर आप उसका कोई भी टॉय भी सेल करते हैं ना तो उससे उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचता है तो उसकी मदर फादर ने सबसे पहले क्या करना है, नेगेटिव रिव्यू देना। तो सिंपल ये कि आपने इस तरह की कैटेगरी में नहीं जाना जिस पे आपको लगे कि नेगेटिव रिव्यू आ सकता है। इससे आपकी ब्रांड प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपकी ब्रांडिंग भी खराब होगी, आपकी प्रोडक्ट पे नेगेटिव रिव्यू भी आएगा। तो लिहाजा सिंपल आपने इस वाली कैटेगरीज के अंदर नहीं जाना। सिंपल आगे अगर हम लोग बात करें तो आपने बुक्स के अंदर नहीं जाना होगा। बुक्स के अंदर आपने क्यों नहीं जाना, क्यों, क्योंकि इसमें ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, कोई भी डिजिटल चीज जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड होती है वो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मेनली 4-5 चीजें होती हैं, मतलब ब्रांड नेम आ गया, कॉपीराइट आ गया, कह लेंगे उसके बाद पेटेंट आ गया, ये सारे की क्या होते हैं मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल आप बुक सेल कर रहे हैं तो किसी ने अपने नाम से पब्लिश की हुई है तो अगर आप उसके अप्रूवल के बगैर सेल नहीं कर सकते और आप उसका कंटेंट भी यूज नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है। तो लिहाजा हम लोग बुक वगैरह में नहीं जाएंगे। हाँ, उस बुक में हम लोग जा सकते हैं जो 1 2 3 वाली होगी, या मतलब जैसे इंग्लिश की हो गई, ABC की, वो जो जर्नल बुक्स होती हैं बच्चों के लिए, वो आप हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ब्यूटी की हर एक आइटम से मैंने मना नहीं किया, अवॉइड करना है आपने लाजमी, ठीक है। हाँ, सेल तो किया जा सकता है, नो डाउट, हम लोग कुछ भी सेल कर सकते हैं, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा प्रोडक्ट हमने लॉन्ग टर्म लेके अगर उसको चलना है, उस पर प्राइवेट लेबल करना है, तो आपने इन चीजों को फॉलो करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं नीचे आऊं तो क्लॉथिंग के अंदर जाने से अवॉइड करिएगा, क्यों, क्योंकि आप किसी भी जगह पे चले जाएं पूरे वर्ल्ड में, आप फॉर एग्जांपल बाजार में चले जाएं किसी भी जगह पूरे वर्ल्ड में, तो आपको सबसे ज्यादा जो कंपटीशन मिलेगा वो कपड़े में मिलेगा। तो हमने प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर जो प्रोडक्ट फाइंड करना होता है वो हाई डिमांड विद लो कंपटीशन करना होता है। यानी हाई डिमांड का मतलब ये कि खरीदने वाले लोग ज्यादा हो, बेचने वाले लोग कम हो, यानी लो कंपटीशन हो, ठीक है। और आप लो कंपटीशन क्यों बता रहा हूँ, इसकी रीजन ये कि एक चीज है, अगर मैंने एक चीज सेल करनी है, एक मार्केट में 10 लोग बेच रहे हैं, एक मार्केट में 100 लोग बेच रहे हैं, तो 10 वाली मार्केट में मैं वो चीज इजीली क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें ना तो नीचे अगर हम लोग आए तो आप इसके अलावा जो कह लेंगे कुछ और कैटेगरीज हैं, मैं मेंशन आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा कि भी मतलब कह लेंगे मेरा बताने का मकसद क्या था। ये आप इन कैटेगरीज के अलावा किसी भी कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं होम एंड किचन के ऊपर क्लिक करता हूं ना, क्लिक करने के बाद आपने बगैर कुछ लिख के सर्च इंजन के ऊपर क्या कर देना है, सर्च पे क्लिक कर देना। जब आप सर्च करेंगे ना तो आपके सामने Amazon ओपन करके देगा सब कैटेगरीज, ठीक है। यानी एक मेन कैटेगरी के अंदर ना सब कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं। इनको लेवल 1 कैटेगरी भी कहते हैं, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। आप यूं समझ लें कि लेवल 2 कैटेगरी के अंदर है हम लोग। अगर हम इसी तरह सब कैटेगरी के अंदर आए तो आपको 2 तरह के अलग-अलग वो मिलते हैं कि आप जो फाइंड कर रहे हैं वो
मतलब बेस्ट सेलिंग आइटम ढूंढनी है या आपने न्यू रिलीज आइटम देखनी है या क्या आप देखना चाह रहे हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे नीचे वाली में आता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे वो मतलब बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों की क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ जी मैं 5 से लेके 7 साल के बच्चों तक का कोई आइटम देख लूँ जो मैं सेल करूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देखिएगा कि ये आपके सामने क्या हो गया, प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा फाइंडिंग मेथड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी जैसे मैंने आपको बताया था ना प्रोडक्ट एनालिसिस में 4 चीजें, फाइंडिंग मेथड, आइडिया, रिजल्ट, क्राइटेरिया। फाइंडिंग मेथड हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फाइंडिंग मेथड यहाँ पे कंप्लीट क्यों हो गया, क्योंकि हमारे सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए। नहीं ये कुछ और चीज है, ये कुछ और है, ये कुछ और है और ये बेसिकली कुछ और चीज है, ठीक है। तो ये हमारे फाइंडिंग मेथड यहाँ पे क्या हो गए, मतलब एक फाइंडिंग मेथड हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब बात आ जाएगी है प्रोडक्ट आइडिया की, ठीक है। प्रोडक्ट आइडिया अब कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट आइडिया की टिप मैं आपको ये बताऊंगा कि भी कुछ चीजें हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली चीज ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि यूनिक आइटम की तरफ आप जाएं, क्योंकि यूएसए के अंदर देखें ना तो यूएसए के अंदर ज्यादातर लोग ये नहीं देखते कि जैसे पाकिस्तान में तो कहते हैं ना कि कह लें कि ये चीज अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे बिक रही है तो यही बेचेंगे। तो वहां पे बेसिकली अगर वो चीज बिक रही है तो लोग कोशिश करते हैं कि दूसरों से अलग हो हमारी चीज, ठीक है। तो लिहाजा हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो थोड़ा सा यूनिक हो और अपनी ब्रांडिंग के साथ हम लोग बेचेंगे, ठीक है, यूनिक हो। सेकेंडली आपने उसका क्या देखना होगा, आपने उसके रिव्यूज देखने होंगे, क्योंकि एवरेज रिव्यूज हमने आगे जाके टूल में चेक करने होते हैं। टूल एवरेज आती कैसे है, तो फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, तीनों की अगर मैंने सेल की एवरेज निकालनी है तो तीनों की सेल को क्या करूंगा मैं प्लस करूंगा, 3 पे क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। इसी तरह 4 लोग होंगे तो 4 पे मैं क्या कर दूंगा, चारों की सेल प्लस करके 4 पे डिवाइड करूंगा तो एवरेज नंबर आ जाएगा। एवरेज नंबर का मतलब ये होगा कि एस्टिमेटेड इन सब की इतनी क्या है सेल है, ठीक है। तो लिहाजा हम लोग रिव्यूज क्यों कम रख रहे हैं इसकी प्राइवेट लेवल के अंदर, क्योंकि हम लोग उन एवरेज रिव्यूज जितने कम आएंगे ना तो हम लोग उतना इजीली अपने ब्रांड के थ्रू उस प्रोडक्ट को उन रिव्यूज को अचीव कर सकेंगे। क्यों, जैसे मैंने आगे आपको बताया है कि अगर रिव्यूज हाई होंगे, एक कंपेटिटर फॉर एग्जांपल वो अभी 10,000 रिव्यूज पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसके 10,000 रिव्यूज है। अगर आप उस मार्केट में 0 रिव्यूज के साथ जाएंगे ना तो आप ये समझ लें कि आप जब 10,000 पे पहुंचेंगे वो पता नहीं किधर पहुंचा हुआ होगा। तो बात समझ आ रही है कि आपने इसके रिव्यूज अगर कम होंगे ना तो इसके अगर कम है तो हो सकता है कि बाकी कंपेटिटर्स के भी कम हो। जब बाकियों के कम होंगे तो एवरेज रिव्यूज कम होंगे तो हमारा कंपटीशन कम होता है, ठीक है। कंपटीशन बेसिकली किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्राइस जो है वो कोशिश करें कि $20 to $60 के मिड में हो, ठीक है। यूके का क्राइटेरिया मैं आपको अलग बताऊंगा। आप ये कोशिश करें कि अगर आप इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस जितनी कम होती जाएगी आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। सेलिंग प्राइस जितनी बढ़ती जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस आपके लिए जो आप उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोडक्ट पे वो ज्यादा रिक्वायर होगी, ठीक है। तो ये चीज लाजमी होती है। तो आप कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट आपने फाइनल करना है वो $20 to $60 के मिड में हो, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें ना, यूनिकनेस हो गया, रिव्यूज मतलब लेस देन 300-500 के कम होने चाहिए और रिव्यूज कितने होने, सॉरी प्राइस उसकी कितनी होनी चाहिए, 20 to 60 कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी देखेंगे वो ब्रेकेबल आइटम ना हो, ठीक है। कोशिश करिए थोड़ा सा अवॉइड करिएगा कि भी लिक्विड आइटम ना हो वो, ठीक है। इस तरीके से आपने अवॉइड करना है कि स्मॉल साइज हो, बड़े साइज का प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि उसका शिपिंग चार्जेस, क्योंकि चाइना से जब आप डिलीवर करवाएंगे तो 2 तरह के वेट होते हैं, एक्चुअल वेट, वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है। वॉल्यूमेट्रिक वेट कहते हैं डायमेंशन, जो डायमेंशन की बेस पे जो वेट आता है, और जो उसका एक्चुअल वेट होता है वो एक्चुअल वेट कहलाता है, ठीक है, यानी उसका जो असली वजन है। अब आपको अगर बता दूं तो आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है, ऐसे प्रोडक्ट का आइडिया लेना है जो स्मॉल साइज होगा और लाइट वेट होगा, ठीक है, स्मॉल साइज एंड लाइट वेट, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं जो आपने एक प्रोडक्ट का आइडिया लेते हुए लाजमी देखनी है, ठीक है। आपने प्राइस पे फोकस करना है, जैसे आप फॉर एग्जांपल इसके 48-500 तक रिव्यूज हैं, बाकी यूनिक है, हम लोग इसको अपनी ब्रांडिंग से क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, इमेजिन करिए कि ये परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके फॉर एग्जाम्पल रिव्यूज भी अच्छे आए हैं, रिव्यू बाकी ये भी है, स्मॉल साइज है, लाइट वेट है, सब कुछ आ रहा है, इजी ब्रेकेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, ठीक है। और क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना होगा, इसका कीवर्ड लेना है। कीवर्ड किसको कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के नेम को, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या होगा, हम लोग इसका कीवर्ड लेते हैं जी, ये हमने इसका कीवर्ड ले लिया, कॉपी किया और हम लोग यहाँ पे जाके ऑल डिपार्टमेंट के अंदर इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ से सर्च किया एंड यहाँ पे आपके सामने वही प्रोडक्ट आ गया जो हमने बेसिकली क्या किया, सर्च किया, ठीक है। कीवर्ड की भी ना बेसिकली बहुत सारी टाइप होती हैं और
उसके टाइप के अकॉर्डिंग उस कीवर्ड को क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। इन फ्यूचर हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। जैसे बता दूं, ब्रॉड कीवर्ड होते हैं, फ्रेज कीवर्ड होते हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड होते हैं, नेगेटिव एग्जैक्ट, नेगेटिव फ्रेज, क्लोज मैच, लूज में सब्स्टिट्यूट, कंप्लीमेंट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड, शॉर्ट कीवर्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह सीड कीवर्ड्स होते हैं, मोस्ट रेलिवेंट, मीडियम रेलिवेंट, लेस रेलिवेंट कीवर्ड, यानी कीवर्ड्स की बहुत सारी टाइप है। और यहाँ पे जो हमने कीवर्ड लेना होगा ना, वो ऐसा कीवर्ड लेना है जो कह लें कि शॉर्टेस्ट हो, मोस्ट रेलिवेंट हो, और कह लें कि उसके अंदर किसी किस्म का ब्रांड नेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। ब्रांड नेम क्यों नहीं आना चाहिए? फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे इस कीवर्ड के साथ अगर किसी का ब्रांड नेम, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, नाइकी शूज़ लिख दूंगा तो सारे का सारे रिजल्ट जो आएगा वो नाइकी का आएगा। मुझे नाइकी को नहीं चेक करना, वो एक ब्रांड है। हम लोग PL के अगर ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं ना, तो हम लोग ओवरऑल पूरी मार्केट के जो है ना ब्रांड्स को देखेंगे, ठीक है। तो हमें मतलब किसी भी किस्म का कीवर्ड आपने कीवर्ड के अंदर ब्रांड नेम यूज नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें ना, मोस्ट रेलिवेंट क्या होगा? मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड उसको कहते हैं कि जिसको सर्च बार में सर्च करने से वही प्रोडक्ट आए जो आपने सर्च किया, 100 मतलब 90% 80% वही प्रोडक्ट आया जो आपने सर्च किया। जैसे हमने ये कीवर्ड सर्च किया था तो आपके सामने देखें सारे प्रोडक्ट वही वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड, ठीक है। और इस तरह आप कोशिश करिएगा, क्योंकि आपने जो है ना नेक्स्ट कोशिश करनी है कि भी आपका जो कह लें कि कीवर्ड है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। शॉर्टेस्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेजॉरिटी बायर जो हैं वो सर्च करते हैं शॉर्ट कीवर्ड, ठीक है। तो शॉर्ट कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे क्योंकि लॉन्ग कीवर्ड को बहुत कम आगे सर्च करते हैं लोग और उस पर कंपटीशन भी कम होता है। जो मेन कंपटीशन होता है वो शॉर्ट कीवर्ड पे ही होता है। तो एक्चुअल सारा कंपटीशन चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? शॉर्ट कीवर्ड लेना होता है, ठीक है। तो हमने कीवर्ड लिया, कीवर्ड सर्च कर लिया। कीवर्ड सर्च करने के बाद हमने इसके ऊपर कह लें कि जंग स्काउट या हीलियम 10 अप्लाई करना होता है, ठीक है। जंग स्काउट अप्लाई करेंगे या हीलियम 10 अप्लाई करेंगे, दोनों को अप्लाई करेंगे, दोनों की क्रॉस चेकिंग करेंगे कि भी क्या किस पे क्या सेल आ रही है। अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल करती है तो वो प्रोडक्ट ठीक है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं ठीक। सिंपल समझ आ गई बात की। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होगा। जब तक क्राइटेरिया आपको नहीं पता होगा तब तक आप कह लें कि ये नहीं फाइनल कर सकते कि भी हम लोग अगर चैट्स ओपन भी कर लेना तो आपको समझ कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्राइटेरिया पे बात करने वाले हैं। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक लाजमी करते जाइएगा। और मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।